जिसकी सखावत भी लासानी खुश नसीब हो, सिद्दीक की मोहब्बत लासानी, तुम्हारा मुर्शिद लासानी है। ग्रामी कदर हजरात, तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वालों और औलिया अल्लाह की गुलामी कदम भरने वालों, हिजरत की रात ताजदारे सदाकत की गोद और इमामुल अंबिया का सरे अनवर 3 दिन और 3 रातें महबूबे कायनात का चेहरा सिद्दीक अकबर की आंखें तिलावत कर रही, चेहरा कायनात के इमाम का, और सिद्दीक अकबर की नजरें मेरे आका के चेहरे की तिलावत कर रही है, जिससे ये बात समझ में आती है कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया सिद्दीकिया का पहला सबक ये है कि जान जाती है तो जाए, पर मुर्शद के चेहरे से नजर ना हटने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हबीबे मुस्तफा सैयदना सिद्दीक अकबर। ग्रामी कदर हजरात, इस तन्हाई के आलम में मुहिब और महबूब की 3 दिन और 3 रातों की मुलाकात, रंग इतना चढ़ा मुर्शिद की सोहबत का, मुर्शिद की संगत का, सोहबत का रंग इतना चढ़ा। 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक अकबर चेहरा मुस्तफा देखते रहे। रंग इतना चढ़ा कि जब मदीना में दाखिल हुए पता नहीं चल रहा था आका कौन है और गुलाम कौन। इसलिए शेख कामिल के चेहरे को देखते रहना ये आम बात नहीं है, ये नक्शबंदियों के ताजदार सिद्दीक अकबर का अकीदा है और यही उनकी इबादत है। मेरी आखिरी बात और गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब, और आज किस कन्वेंशन का पैगाम में मोहब्बत यही है कि आओ फिर से पाकिस्तान के अंदर औलिया की फिक्र को आम कर दो। रब्बे काबा की कसम, जब तक इस सरजमी पे औलिया का साया रहेगा तब तक पाकिस्तान ना कोई मिटा सकता है ना ये मिट सकता है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और माल के कायनात आज की इस रूहानी महफिल का सदका सबकी खाली झोलियां भर दे। वमा अलैया इल्लल बलाग। अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खानेवाल तंजीम, लसानी वेलफेयर फाउंडेशन और जहानिया तंजीम की तरफ से सोने की ताजपोशी का भी एहतमाम किया गया है। तो मैं गुजारिश करूंगा सूफ़ी नज़ीर साहब से, जो कि खानेवाल के मेरे हल्का हैं, उनके साथ मुरीद हुसैन साहब ये सामने तशरीफ़ लें सरकार की बारगाह में और इन्होंने सोने की ताजपोशी करनी है। इसके साथ साथ जहानिया की तंजीम से भी गुजारिश है कि फ़रोग़ अमन के हवाले से, इस्लाह मुआशरा के हवाले से उनकी तंजीम की जानिब से भी क़िबला काबा सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब के लिए सोने की ताजपोशी का एहतमाम किया गया है। मैं गुजारिश करूँगा मिर्ज़ा रिजवान साहब से, इरफान अजीज़ साहब से, अब्दुल रशीद साहब से, मिर्ज़ा एहसान साहब से और डॉक्टर जमील कलंदर साहब से भी कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ और एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड 2014 जो है वो मीडिया से लाहौर की जानिब से सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब की बारगाह में पेश करें। वीडियो बार्सिलोना बार्सिलोना स्पेन से राजा शफीक कियानी साहब डायरेक्टर रेडियो हैं बार्सिलोना स्पेन के। ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2014 पेश कर रहे हैं सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब को। पंजाब प्रेस क्लब लाहौर से भी अवार्ड है सफ़ीर अमन अवार्ड 2014 मोहम्मद यामीन सदीकी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है पंजाब प्रेस काउंसिल के। उनसे इल्तमास करूंगा कि वो आगे तशरीफ़ लेकर आएँ और सफ़ीर अमन अवार्ड 2014 जो है वो सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब की बारगाह में पेश करें। अंजुमन ताजरान शादरा हामिद बिलाल साहब, मोहम्मद ज़िशान साहब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अली, हैदर अली, अब्दुल रशीद साहब सोने की ताजपोशी आपकी खिदमात के सराहते हुए लासानी सरकार साहब की बारगाह में करेंगे। सोने की ताजपोशी अंजुमन ताजरान शादरा। दरवेश काबीना की तरफ से पीर सादिक नकीबी साहब वो सफ़ीर अमन अवार्ड पेश कर रहे हैं क़िबला काबा सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार साहब को। दरवेश काबीना की जानिब से पीर सादिक नकीबी साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं।
जंग ग्रुप की जानिब से मियाँ तारिक साहब पेश करेंगे किबला काबल लसानी सरकार साहब की बारगाह में। मियाँ मोहम्मद तारिक साहब जंग ग्रुप की जानिब से सफीर अमन अवार्ड, फ़रोग़ अमन, इस्लाह मुआशरा, फलाह इंसानियत के हवाले से आपकी खिदमात को सराहते हुए, क़याम अमन के लिए जो आपकी काबिशें हैं उनको सराहते हुए मियाँ मोहम्मद तारिक साहब जंग ग्रुप की जानिब से। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब सियालकोट के अमीर हल्का, ये आगे तशरीफ़ ले जाएं और ये आपकी बारगाह में जो है वो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मोहम्मदाबाद तंजीब की जानिब से भी सोने की ताजपोशी जो है वो आपकी खिदमात को सराहते हुए फ़रोग़ अमन के लिए, क़याम अमन के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मियाँ पीर मियाँ मोहम्मद असगर साहब पेश करेंगे सोने की ताजपोशी। मियाँ अब्दुल रशीद नक्शबंदी साहब से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ लें। शादरा लसानी वेलफेयर फाउंडेशन ख़वातीन विंग की जानिब से चांदी की ताजपोशी। इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है आपकी, और देखें कि तवानाई बहरान है, वज़ीरिस्तान का जो दहशतगर्दी का खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, मुल्क में सियासी बहरान है, तो किस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान मुमकिन है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम तमाम मसाइल की सबसे बड़ी तंजीम जो है दुनिया की, और तकरीबन पाकिस्तान की तमाम जमातें जो हैं, तमाम अक़लियतें, इसमें ये आपके सामने सब ये नुमाइंदे खड़े हैं, मसीही लोगों के भी और हिंदुओं के भी बड़े जो मरकज़ी नुमाइंदे हैं, तो ये पूरा मुकम्मल एक इत्तेहाद बन चुका है हमारा सूफिया के साथ। और हमने ये नारा सबसे पहले दिया कि इंसानियत पहले है, मज़ाहिब बाद में। ये जो सही दीन है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का जो दीन है, इसकी ये रूह है कि उसमें तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग होते हैं, मसालक के लोग होते हैं, वो उनकी सरपरस्ती कर सकते हैं और हो रही है। ये जो ज़बरदस्ती अपने तौर पे इस्लाम अपने अक़ीदे से लेके आ रहे हैं, जिनको किसी का ज़हन ना तो किसी मुसलमानों का कबूल कर रहा है, ना किसी दूसरी अक़लियतों का करता है, और ये फितना फसाद के ज़रिए, तलवार के ज़रिए, बम ब्लास्टिंग के ज़रिए और लोगों को मार के कत्ल व गारत करके हुकूमत ने फ़ैसला किया। ये फ़ौज का मेरा ख्याल में ज़्यादा फ़ैसला है, हम समझते हैं। तो ये ऑपरेशन हम तो समझते थे कि पहले हो जाना चाहिए था। खैर चलो, फिर भी एक अच्छा काम किया। इस ऑपरेशन में मुकम्मल जो है हम तमाम मज़ाहब के लोग, सूफिया की सबसे बड़ी तंजीम मशाइख इज़ाम पाकिस्तान और तमाम मज़ाहब के लोग मुतफ़िक़ा हमारा फ़ैसला है कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ौज के साथ हैं, उनके साथी हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी हमने ये फ़ैसला कर लिया है, और चंद कुछ लोग रह गए थे, उनके साथ भी हमारा राब्ता तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, सही दीन के लिए, फैलाव के लिए, या आप इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये लोग भी दूसरे मज़हब से जो तल्लुक़ रखते हैं, ये सूफिया को तस्लीम करते हैं और किसी लोग बंदे को ये तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तान की ये जो हालात ख़राब हुए हैं, ये हुकूमत की बदकिस्मती और बदबख्ती रही है कि इन्होंने सही औलिया अल्लाह से और मशाइख से राब्ते नहीं रखे, बल्कि ये उनकी बातों को इग्नोर करते रहे, हम तजावीज़ देते रहे। ये सारे मसाइल उसकी वजह से हमारी ये बात मानते, अक्सरियत हमारी है, हमारी अक्सरियत है पाकिस्तान में, और ये हमारी समझ से बाहर रहा कि हमारी दी हुई तजावीज़ को इन्होंने जो पहले हमसे ली पहले और फिर अमल दरामद नहीं किया, ये उस वजह से। अब इंशाअल्लाह हम ये सब अहद कर चुके हैं कि हम सब मिलकर और तमाम मज़ाहब मिलकर इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। अगर कुछ लोग हुकूमत में हैं जो सूफिया के भी मुखालिफ हैं, सहाबा कराम के, अंबिया अलैहिस्सलाम के, खुलफाए राशिदीन के गुस्ताख हैं वो लोग, ये उनकी वजह से ये काम हो रहा है। अगर वो सही तरीके पर अभी नहीं आए, ये अल्लाह के अज़ाब इसी वजह से आ रहे हैं, इन पर कहर टूट रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, और इंशाअल्लाह हम जिसके साथ चलेंगे, हमारी दुआएं हैं, हमारा माल जान घर बार हर चीज़ जो है इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मुकम्मल वक्त है। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तानी है। सरकार जी ये बताइएगा, इसका काम है पाकिस्तान और इसके अलावा जो आप फ़रोग़ इस्लाम के लिए, ये तो एक सालाना महफिल पाक है, आपके मरीज जो है पाकिस्तान में है, क्या आप पाक फ़ौज के लिए और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद शहरों में भी कोई रुख करेंगे? अब